हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में आज हम अध्याय नंबर 17 पढ़ेंगे। आज आपके कोर्स का भी 17वां दिन है। श्रद्धा त्रय विभाग योग, यानी कि श्रद्धा के 3 विभाग अध्याय का नाम है। सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे कक्षा शुरू करने से पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आज हमारा अध्याय नंबर 17 यानी 17वां है। श्रद्धा के विभाग, श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था, यानी पिछला अध्याय 16 नंबर का 16वां अध्याय जो था, उसमें कृष्ण यह स्थापित कर चुके हैं कि शास्त्रों के श्रद्धावान अनुचर दिव्य है और श्रद्धाहीन व्यक्ति आसुरी है। 16वें अध्याय के जो 23rd नंबर का श्लोक था, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, वो ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में सुख को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण से उन लोगों के बारे में, उन लोगों के भाग्य के बारे में जिज्ञासा करते हैं जिनकी श्रद्धा शास्त्रों पर आधारित नहीं होती। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण भगवान 3 गुणों में स्थित श्रद्धा एवं अन्य चीजों का वर्णन करते हैं। संक्षिप्त में कृष्ण भगवान जी ने अध्याय 16 में 2 विपरीत प्रकार के लोगों का वर्णन किया था कल। शास्त्रीय श्रद्धा रखने वाले, तो वो कौन है दिव्य, और श्रद्धाहीन लोग, वो कौन है आसुरी लोग। तो अध्याय 17 में भगवान उन लोगों का वर्णन करते हैं जो मध्य में है, अर्थात जिनकी श्रद्धा शास्त्रीय नहीं होती। शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहुर्जस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो कृष्ण पहले उन लोगों की स्थिति समझाएंगे जो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन किए बिना पूजा करते हैं। उनके बाद वे उन लोगों की अवस्था को बताएंगे जो शास्त्रों के नियमों को त्याग देते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पर क्या पूछा कि भाई कृष्ण भगवान जी, मुझे बताओ कि जो अपने मन घड़ंत ढंग से पूजा करने वाले जो लोग होते हैं, वो कौन सी स्थिति में है, उनका कौन सा गुण होता है? फिर भगवान जो है इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे
सुनो। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे हैं, भक्त, कर्मी, ज्ञानी, रेड में, येलो में, व्हाइट में। तो जो व्यक्ति जिस गुण में होगा उसके गुणों के अनुसार ही क्या होता है, श्रद्धा भी डिवाइड मतलब विभाजित हो जाती है। तो उसके विषय में अभी भगवान विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो डायग्राम, ये सर्कल गोल सा, पहले हम उसको देखते हैं। शुरुआत हो रही रजोगुण से। तमोगुण को क्यों नहीं लिया? क्योंकि तमोगुणी लोग तो किसी के ऊपर श्रद्धा रखते ही नहीं है, रखेंगे ही नहीं। तो उनको यहां से पहले ही निकाल दिया है बाहर। रजोगुणी जो लोग हैं उनसे शुरुआत की है। तो रजोगुणी लोग जो है वो क्या करते हैं? आपको याद होगा उनके बारे में बताया था कि रजोगुणी लोग जो होते हैं ये सकाम कर्मों के द्वारा प्रेरित होते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। इनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। और ऐसे लोग फिर यज्ञ, दान इत्यादि अगर अच्छे कर्म में आए तो ये कहाँ तक जा सकते हैं? स्वर्ग लोक तक। लेकिन 9 चैप्टर मैंने देखा था ना, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, वापस ही आएंगे, आगे कहीं नहीं जाएंगे। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर ही रहेंगे, थोड़े से उच्च लोक में चले जाएंगे जहां पर इनको इंद्रिय तृप्ति के साधन बहुत होते हैं। तो इनको कहा जाता है कर्मी, सकाम कर्मी या कर्मी। तो जो भी वो कर्म करते हैं उनके पीछे इनकी भावना रहती है कि भाई मैं ये करने लगा हूं, मेरे को ये मिल जाए। डील, बिजनेस डील करते हैं भगवान जी के साथ। भगवान जी आप मेरे को ये दे देना, मैं आपके यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दूंगा, आपके मंदिर में पंखा लगा दूंगा, आपके मंदिर में एसी लगवा दूंगा, आपके यहाँ पे जो औरतें आएंगी कीर्तन करने के लिए वहां उनके लिए दरिया कालीन बिछवा दूंगा। ऐसे ऐसे वो मतलब कि लेन देन सौदा टाइप करते हैं। लेकिन हमने देखा था ना, जैसे भौतिक संसार में भी क्या होता है, भौतिक संसार में भी जो पुरानी मूवीज आपने देखी हैं, घे 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 साहिबा प्यार में सौदा नहीं। तो सच्चे प्यार में जब भौतिक संसार में भी सौदा नहीं होता है ना, तो सोचो भगवान जी के साथ अगर कोई भगवान के लिए कर्म कर रहा है तो वहां पे क्या सौदा होना चाहिए हमारा? उनके साथ क्या बिजनेस टाइप की डील होनी चाहिए? सच्चे प्यार में हमेशा ऐसा नहीं होता कभी भी। वहां पे भी क्या है, हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं। भगवान को चाहना ही सब कुछ है। भगवान को चाहने के अलावा कुछ भी नहीं चाहना है। और भगवान जी को इस तरह से चाहना है कि चाहने के बाद वो पूर्ण रूप से हमारे हो जाए। कि उनको जान लिया तो उसके बाद जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। उनको जान लेना ही काफी है, उनको ही जानना है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, 1 मिनट होल्ड। ठीक है। तो जिस तरह से यही मतलब कि भौतिक संसार में अगर प्रेम में सौदेबाजी नहीं चलनी चाहिए। अब कितना बुरा लगेगा अगर कोई व्यक्ति हमको बोले कि हाँ हमने आपसे प्यार किया, आपसे शादी की, क्यों की? दौलत के लिए की, पैसे के लिए की। तो हमें उस इंसान से प्रेम नहीं ना होगा। हम कहेंगे ठीक है हम तेरे खर्चे दे देते हैं, जो तेरे को पैसा पूसा चाहिए वो तू ले ले, लेकिन प्यार की उम्मीद मत रखना हमसे। तो उसी तरह से अगर हम भगवान जी से करें, भगवान जी हम आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन भक्ति नहीं कर पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, या हम आपके मंदिर में कुछ कर भी रहे हैं, आपके लिए कर भी रहे हैं, तो वो हम अपने ही लाभ के लिए, अपनी ही सेल्फिशनेस के लिए कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, भगवान भी कहेंगे ठीक है आपको सामान चाहिए, सुख संपत्ति, घर आवे ले लो सुख संपत्ति, लेकिन फिर मेरे को भूल जाओ। ये प्रेम में सौदा नहीं होता। तो ये जो सौदागर लोग हैं, सकाम कर्मी लोग, ये जाएंगे भी ऊपर घूम फिर के वापस इन्होंने नीचे ही आना है। इनका कोई लाभ होने वाला नहीं है इनको। तो फिर उसके बाद है जी यहाँ पर, अगर कोई सत्वगुण में स्थित है तो वो क्या करता है? वो कौन सी चीज से बंधा हुआ है? सुख और ज्ञान की भावना से बंधा हुआ होता है। तो वो ज्ञान अर्जित करता है। तो सत्वगुण व्यक्ति ज्ञान अर्जन के माध्यम से क्या क्या करता है? मुक्ति की अभिलाषा करता है। लेकिन उसकी मुक्ति उसको कहाँ तक लेके जाती है? ब्रह्म ज्योति तक लेके जाती है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान श्री कृष्ण है वहां तक लेके नहीं जाती है उसको। वो ब्रह्म की स्टेज पर अटका हुआ है। इनको कहते हैं ज्ञानी। और जो शुद्ध सत्व में है, जो भक्ति करते हैं, प्रेमा भक्ति करते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? भगवान जी से उनके प्रति इतना प्रेम होता है कि उनका हर एक्शन भगवान जी के लिए समर्पित है। उनका टारगेट है श्री कृष्ण भगवान, गोलोक वृंदावन धाम। उनकी छोटे मोटे शौक नहीं होते, उनका लंबा शौक होगा, लंबा ख्वाहिश होगी, ऊंची चाहत होती है उनकी, ऊंची पसंद होती है भगवान कृष्ण। अल्टीमेट गोल भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। तो भक्त की सर्वोच्च स्थिति यहाँ पर बताई गई है। रजोगुण जो है, रजोगुण वाले लोग स्वर्ग तो लोक तक जाएंगे, सत्वगुणी ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, लेकिन भक्ति ही है ऐसा जो कृष्ण तक चला जाएगा, वहां पे प्रवेश कर जाएगा, जहां पे भगवान नित्य लीलाएं करते हैं वहां पे, वहां तक जा सकता है भक्त। तो हमको बनना है भक्त। केवल भक्त ही नहीं, बेसिकली हमको शुद्ध भक्त बनना है। इस्कॉन की जो स्थापना जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी ने इसी उद्देश्य से की थी, ताकि लोगों को शुद्ध भक्त बनाया जा सके। देखो उनको प्रसाद दम देते हैं, है ना, ताकि मंदिर में कोई व्यक्ति आए, यहाँ पर आने के बाद तमोगुणी रजोगुणी हटकर उसका कम से कम सतोगुणी तक तो आ जाए। और आते भी हैं, डिवोटिस बन जाते हैं ना, ऐसे ही बनते हैं, धीरे धीरे तो बनता है इंसान।
लेकिन जो सत्वगुण में स्थित है उनको शुद्ध करना, उनका उनको शुद्ध भक्त तक बनाना। शुद्ध भक्त कैसे बनाना, उसके लिए जो इस्कॉन है ये कार्य कर रहा है। ठीक, इस्कॉन में हर व्यक्ति प्रचार करता है उसी के साथ प्रभुपाद जी के मिशन को, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना जितना जितना पॉसिबल है उतना उतना योगदान जो है वो दे रहा है अपनी तरफ से। आगे जी आपके सामने आ गया श्लोक नंबर 3 का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है उसको क्या करना है, उसके तो छोड़ो, उसको छड्ड परो उसको। तो रजोगुणी से काम करनी बनता है, स्वर्गलोक तक जाता है। सत्वगुणी जो है ब्रह्म तक जाता है, जो भक्त है भगवान तक जाता है। इस प्रकार विशेष प्रकार की श्रद्धा जो है उसके द्वारा ही उसको उस श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो श्रद्धा भी सत्वगुण, सत्व रजो और तमो होती है। तमो तो मतलब मान लो कि नहीं होती श्रद्धा। तमो वालों की श्रद्धा कहाँ पे होगी, राक्षसों उसमें हो जाएगी, भूत प्रेत राक्षस, या तांत्रिक बाबे, काले जादू करने वाले, जादू टूने टोट के करने वाले, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी टांगे टूट जाए, ऐसे ऐसे वाले। तो ये कोई पूजा थोड़े, ये श्रद्धा थोड़ा मानी जाएगी। ये इसमें तो और भी अपना स्वार्थ के साथ साथ दूसरे को हानि पहुंचाना है। एक होता है कि चलो मेरा फायदा हो, दूसरे का नुकसान ना हो, बट मेरा भी फायदा होना चाहिए। एक होता है कि मेरा फायदा हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो। ये तमो प्रवृत्ति है ना, ये वाली सोच, ऐसी काली सोच जो है, काले जादू वाले गंदे लोग हैं। फोर्थ श्लोक में बताया जा रहा है, यजन्ते सात्विका देवान यक्षरांक्षोऽसि राजसाः प्रेतान भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी जो है यक्षों राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति तो भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो ऐसा ही श्लोक हमने देखा था, अगर आपको याद होगा 9.25 9 चैप्टर में, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो भगवान ने हर एक का बताया था, जो देवी देवता की पूजा करेगा देवी देवताओं के पास जाएगा, राक्षस की करेगा भूत प्रेत की करेगा वो उनके पास जाएगा, जो मेरी पूजा करेगा मेरे पास आएगा। तो लोगों की बहुत सारी धारणाएं होती ना कि मैं जिसकी मर्जी पूजा करूं जाऊंगा तो एक ही के पास, तो ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद जिसके लिए बताते हैं, अगर आपने ट्रेन का टिकट जो है दिल्ली का लिया तो दिल्ली में जाओगे, बॉम्बे थोड़ा पहुंच जाओगे। जहां की ट्रेन की टिकट होगी उधर ही पहुंचेंगे, एरोप्लेन की जहां की टिकट होगी वहीं पे पहुंचेंगे। या कोई बोलेगा वो तुमने कहाँ जाना था, अच्छा लंदन जाना था, लंदन जाने वाले की सवारी यहाँ हमारे जहाज में लंदन वाले बैठे हैं, बीच में दिल्ली वाले उतरना चाहे तो ठीक है, पैराशूट लेके कूद जाना, उतर जाना, दिल्ली वाली सवारियां इधर से ही उतर जाना। ऐसा थोड़ा होता है। जिसने जहां की टिकट कटवाई है वहीं पे जाके रुकेगा ना, डेस्टिनेशन पॉइंट पे ही। तो वही चीज यहाँ पे भगवान जी ने बताई थी। फिर उसके बाद है जी आपका श्लोक नंबर 5 6। ज्यादा ऊपर हो गया, एक मिनट रुको साइड से। 17, ये भी ऊपर आ गया, काफी ऊपर हो गया मेरा, एक मिनट से यहाँ से ना हिल गया स्क्रीन। ये जाएंगे आप 12 भी नहीं, 7 11 10, 5 6 बटन, 5 6 में श्लोक नंबर 17 चैप्टर के पांचवें और छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो लोग दंभ अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध होकर कठोर तपस्या करते हैं, जो काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं और भौतिक सॉरी और शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहे जाते हैं। अब देखो जैसे आदमी है कैसे पुट्ठा लेटा उल्टा लेटा हुआ है ना, अपनी गर्दन इसने पूरी जमीन के अंदर फंसा दी हुई है। ये कोई तपस्या है? नहीं, लेकिन वो मानते हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान पर खुश होते हैं भला? नहीं, भगवान ऐसे तो खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपने जो भगवान जी ने आपको कष्ट दिया आप उसको क्या बोल रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हो, उस कष्ट को, शरीर को कष्ट दे रहे हो, तो भगवान कहाँ से खुश होंगे? तो यहाँ लिखा है भौतिक तत्वों को भी कष्ट दे रहे हैं, अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी कष्ट दे रहे हैं। तो इस प्रकार शरीर को कष्ट देने के लिए भगवान नहीं बोलते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, जो व्रत है एकादशी का व्रत, जैसे 15 दिन में एक बार आता है, महीने में 2 बार आते हैं, वो करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करो। अपने जो गुरु महाराज हैं, आचार्य लोग हैं, अपीरियंस डे आ रहा है, डिसअपीरियंस डे आ रहा है, उनके लिए आधा दिन का उपवास रखते हैं, जन्माष्टमी का रखते हैं, राधाष्टमी का रखते हैं, है ना। इस तरह से हम बड़े बड़े जो व्रत हैं वो रख सकते हैं। इस तरह की तपस्या भगवान जी को पसंद है, इस तरह से हम करेंगे तो भगवान हमको भक्ति देते हैं। लेकिन जो इस तरह से दूसरे तरीके करते हैं वो नहीं है सही। ठीक। फिर है जी उसके बाद आपका यहाँ पे आप बहुत सारी फोटोज देख रहे हो, ये वाला फोटो बताया, यहाँ पे देख रहे हो आप रावण है, ये आदमी अपने आप को इसने भी घुसाया हुआ इसी तरीके से। ठीक। तो यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हो, जैसे
और रावण भी है, रावण ने क्या किया था, पूरा का पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था, कहता कि मैं कृष्ण ये शिव जी भगवान को अपने साथ लेके जाऊंगा, भगवान को लंका में रखूंगा, जब मेरा मन करेगा तब मैं दर्शन कर लूंगा। तो ये कितनी तमोगुणी वृत्ति है। अभी जैसे हम लोग हैं, हम लोग सोचे कि हम लोग वृंदावन में जाके, वृंदावन धाम में जाकर ही भगवान कृष्ण की जो जहाँ पे दिव्य लीलाएं भगवान ने की थी, या पास टाइम जहाँ पे भगवान था, भगवान ने बिताया, हम वहां पे जा जाके दर्शन करेंगे, हम बोलेंगे वृंदावन को अपने घर उठाकर चले जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसी छोटी मोटी ये टुच्ची हरकतें कर भी देते हैं, जैसे निधि वन में जाएंगे, वहां की मिट्टी उठाकर ले आएंगे। आपको पता है हमारे एक ना, जहाँ पे मेरे मायके है ना, उस मोहल्ले में एक आंटी थी। उन आंटी ने क्या किया, वो वृंदावन में गई होगी निधि वन में, तो निधि वन से उन्होंने अपनी थोड़ी सी मिट्टी उठाई यादगार के लिए, कि मैं ये पावन मिट्टी है, यहाँ की रज लेके जाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण जो आते हैं, रोज आते हैं, रासलीला करते हैं गोपियों के साथ, तो मैं ले जाऊंगी। उन आंटी ने क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी ले ली, उठा ली, अपनी पोटली पुटली में बांध ली, किसी लिफाफे पन्नी बनी में डाल ली होगी, और अपने घर चले गए, मतलब जम्मू कश्मीर वापस आ गए वो। उनको रोज रात को सपना आए, उस सपने में ना एक उनको डांट रहा है कोई, तू मेरे को क्यों उठाकर लाई है, मैंने रासलीला देखनी होती थी, मैं वहां पर हिस्सा थी, मैं रोज देखती थी, मेरे को भगवान की याद आ रही है, मुझे राधा रानी की याद आ रही है, मुझे वापस छोड़ गया, मुझे वापस छोड़ गया, मुझे वापस छोड़ गया, क्यों लेकर आई है, क्यों लेकर आई है, तेरी वजह से मेरे दर्शन नहीं हो रहे, तेरी वजह से नहीं हो रहे। रोज कोई उनसे ऐसे लड़ रहा। और वो देखने में भी क्या नजर आ रहा है, एक लकड़ी, एक उनके, फिर उन्होंने पोटली देखी ना खोल के, रज के साथ साथ ना एक छोटी सी लकड़ी थी, छोटा सा, आपने देखा ना निधि वन में छोटे छोटे से पेड़ है, जो देखने में लगते हैं सूखे सूखे से, बट वो वास्तव में ऋषि मुनि है, जिन्होंने इतने साल तपस्या की है, जो आज मतलब इस तरह से आते हैं भगवान जी का लीला करते हैं। उसकी एक लकड़ी जो थी, वो आंटी की पोटली में आगी हुई थी मिट्टी के साथ। वो उस लकड़ी ने आंटी को इतना तंग किया, जब हफ्ता डेढ़ हफ्ता, मतलब कि आंटी ने जब खोल कर देखा कि मैं देखूं तो सही खोल के, ऐसा मैं क्या लेकर आ गई हुई हूँ कि जिसकी वजह से रोज सपना आ रहा है मेरे को, सपने में कोई लड़ रहा है मेरे साथ, मेरे को छोड़ के आ, वापस छोड़ के आ, वापस छोड़ के आ, लेकर आ गई, उठा कर ले आई है। तो फिर जब खोल के देखा, उसमें से लकड़ी निकली, फिर वो आंटी वापस गई वृंदावन में, वापस टिकट कटवाई उन्होंने ट्रेन की, वापस जाकर निधि वन में जाकर वो जो रेत मिट्टी जो भी लाई थी, उनको वापस वहीं पे छोड़ कर आई। तो ये सोचो कितनी तमोगुणी वृत्ति थी रावण की, कि पूरा का पूरा पर्वत ही उठा के मैं विद फैमिली भगवान शिव जी को लेकर जाऊंगा, जब मेरा मन करेगा दर्शन करूंगा। तो ये तो भगवान जी को एक तरह से कैद करना हो गया ना। तो ये जो आप दूसरा फोटो देख रहे हो, ये भस्मासुर का है। भस्मासुर के बारे में भी मतलब कि आमतौर पर रोज ही आपको सुनने को मिल जाता है, कि भस्मासुर जो था वो क्या करता था, उसने भगवान शिव जी की पहले तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए, शिव जी खुश हो गए, प्रकट हो गए कि हाँ बेटा मैं खुश हूँ आपकी तपस्या से, बोलो तुमको क्या चाहिए। कहता है मेरे को दो वरदान, कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो मर जाए, जलकर भस्म हो जाए, स्वाहा हो जाए। तो शिव जी ने बोला कि ये तो गलत बात है, ये तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो कहता है कि नहीं 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 देना, तो फिर आप आए क्यों हो यहाँ पर। तो लोग आपके बारे में झूठ बोलते हैं कि आप प्रकट हो जाते हो, आप मुरादे पूरी करते हो, आप आशुतोष हो, भोले भंडारी हो, काय के भोले भंडारी हो आप मेरे को दे दो। ब्लैकमेल लगा शिव जी को करने, अगर नहीं दोगे मैं गला चीर दूंगा, गले पे चाकू मारूंगा, तलवार मार लूंगा, यहीं पे मरूंगा आपके सामने, खूनो खून कर दूंगा अपने आप को। और ब्लैकमेल लगा करने लोगों को बताऊंगा शिव जी कुछ नहीं देते हैं, ऐसे ही झूठ बोलते हैं कि प्रसन्न होंगे तो आऊंगा तो कुछ दूंगा, देते कुछ भी नहीं है, मेरे से पूछा वरदान क्या चाहिए फिर भी नहीं दिया। तो शिव जी ने बोला ठीक है मरो मत, मैं तुमको देता हूँ, चलो तथास्तु, जाओ। अब जैसे ही शिव जी को इसने वरदान दिया, मतलब कि शिव जी ने इस बंदे को वरदान दिया भस्मासुर को, तो भस्मासुर सबसे पहले टेस्ट करने के लिए शिव जी के पीछे ही पड़ गया, उन्हीं के पीछे भागा, कि पहले मैं चेक कराओ, अपना सिर मेरे पास लेकर आओ, अपने सिर पे मेरा हाथ लगवाओ, देखता हूँ कि टेस्ट करके कि चलता है आपका जो वरदान दिया या नहीं चलता। तो शिव जी भगवान ने क्या किया, मोहिनी यानी विष्णु भगवान जी को याद किया मन ही मन में, तो मोहिनी अवतार लेकर आना पड़ा उनको। फिर भस्मासुर को ने खत्म किया चालाकी से, डांस लगे करने वो, ये भी डांस लगा करने, नकल उतारने लग गया। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, कमर के ऊपर हाथ रखा, आधा हाथ से एक हाथ सिर पे रखा, तो ठुमका मारा, इसी तरह से इसने भी ठुमका मारा, अपना हाथ इसका अपने सिर पे गया तो भस्म हो गया। तो शिकार खुद ब खुद शिकार हो गया, इस तरह से। ठीक, तो भगवान ने इस तरह से मतलब बताया हमको, काफी चीजें हम देखते हैं, तो उदाहरण बहुत सारे। तो ये तपस्या नहीं है जो उल्टे सीधे होके कर रहे हैं, ये तपस्या पूजा में नहीं आएगा। प्रेम का मतलब भौतिक संसार में भी प्रेम का मतलब देना होता है, लेना थोड़ी ना होता है। हम भौतिक संसार में भी किसी से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, उसको मम्मी पापा से करें, चाहे अंकल आंटी से करें, चाहे फ्रेंड फ्रेंड आपस में प्यार करे कोई, चाहे पति पत्नी आपस में प्यार करे, बच्चे माँ बाप आपस में प्यार करे, तो देने का ही मन करता ना प्रेम में, लेने का मन नहीं करता। कभी देखा है कि कोई आपको मेरे लिए क्या लाया, बच्चे कहते हैं, छोटे होते हम भी कहते थे मम्मी पापा मेरे लिए क्या लाया, आप दिल्ली से आए मेरे लिए क्या लाए। लेकिन कोई सोचे कि बस ये मांगता ही रहता है, लेता ही रहता है, लेता ही रहता है,
देना तो उसको कुछ आता ही नहीं है। तो प्यार का मतलब देना होता है, लेना लेना थोड़ा होता है। तो जैसे ये जो रावण था, ये सोच रहा था कि मैं अपने घर में लेके जाऊंगा, उधर ही मत्थे टेकूंगा शिव जी को, पूरा घर ही उठा लिया शिव जी का। ये गंदी प्रवृत्ति ना, आसुरी प्रवृत्ति है ये। इसने तपस्या की, लेकिन कैसी तपस्या की, सब पूरी जगह आतंक फैला दूंगा, जिस जिसके सिर पे हाथ रखूंगा सबको स्वाहा कर दूंगा, सबको भस्म कर दूंगा। और जिसने वरदान दिया उसी के दुआले हो गया, उसी के मगर हो गया जी, पहले आ जाओ आप टेस्ट करा लो। तो ये आसुरी लोग हैं ना, ये अच्छे लोग नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर भगवान जी खाने के बारे में बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो सात्विक लोगों को जो खाना पसंद होता है वो कौन सा होता है? ताजा फ्रेश फ्रूट, फ्रेश जूस, फ्रेश फूड पसंद करते हैं खाना। ताजी सब्जी बनाएंगे, उस ताजा आटा गूंदेंगे, उसके बाद उसी को खा लेंगे, 1-2 घंटे के अंदर अंदर खा लेंगे। हम्म। तो इनका जो खाना होता है, ये खाने में सारी वेजिटेबल मतलब वेज आइटम्स होती हैं, जैसे रोटी, चावल, राइस, अ, आटे से क्या बनता है, पूड़ियाँ होगी, चना ये परांठा, पूड़ी, फुल्का, चपाती, ये सब होता है, सब्जियां। तो आप फोटो भी देख रहे हो, फल भी लगे हैं, केला भी है, कुछ स्वीट्स भी हैं इसमें। तो सात्विक लोगों को सात्विक खाना पसंद होता है। तो ये इस तरह से सात्विक फूड है। और दूसरा होता है, मतलब कि सात्विक लोगों का बहुत तीखा नहीं, बहुत मीठा नहीं, बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं, ये वाला। और जो रजोगुण लोग होते हैं, ये क्या पसंद करते हैं? खट्टा, अत्यधिक खट्टे, चटपटे, नमकीन, गरम गरम, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले, जिसको खाने के बाद मिर्चे लगे इनको, इस तरह से मिर्ची लगे तो सी 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 करें होठों से अपने, मतलब जीभ से, वो तकलीफ हो, इनको वैसा सी पसंद है खाना। और यस, ऐसे जो ये वाले जो भोजन होता है ना, इसको खाकर इंसान दुखी होता है। बिकॉज देखो, जो मिर्च खा रहा है, प्याज खा रहा है, प्याज में क्या है, प्याज को काटते वक्त ही इंसान रोने लगता है। प्याज को खाने के बाद भी जलन सी पड़ती है सीने में। और जैसे मिर्ची होती है, मिर्चे को हाथ लग जाए, स्किन, अगर आप मिर्च काट रहे हो, मिर्च वाला हाथ आपने आंख पे लगा लिया तब भी मिर्च, और अगर स्किन पे भी लगता है ना कभी कहीं, मतलब मानो आपने मिर्ची काटी, हरी मिर्च या लाल मिर्च होती है, वो आप काट रहे हो, आपके गाल के ऊपर हाथ लग गया, तो गाल पे ही जलन पड़ने लग जाती है, स्किन के ऊपर भी जलन पड़ती है, बाजू को अगर खारिश की, बाजू पे जलन पड़ जाती है। तो ऐसा खाना जब व्यक्ति खाता है, तो उसको सुबह जब वो बाथरूम में जाता है तब भी उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तब भी उसको जलन पड़ती है। तो तभी लिखा है यहाँ पे, ऐसे जो भोजन है दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो इनको प्रॉब्लम्स भी होती हैं ऐसे, ज्यादा खट्टा खट्टा, तीखा, मिर्च मसाला, ऑयली, हाँ, मिर्चे, हाँ मिर्चे खाने वाला जो खाना होगा, ऐसा खाना जो होता है रजोगुनी लोगों को पसंद होता है। और ये खाना जो होता है दुख, रोग, कष्ट उत्पन्न करते हैं। ये जो चाट वाट खाना पसंद करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून कोई गया गोलगप्पे खाया, वो ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन कई लोग मैंने देखे हैं ऐसे, वो रोज जाते हैं गोलगप्पे खाने रेडी के ऊपर, रोज खाएंगे। उनको सब्जियों में भी कच्ची मिर्चें खा लेते हैं, हरी मिर्चें कच्ची कच्ची ही खा लेते हैं, कहीं कहीं तो कंपटीशन लगाकर हरी मिर्चें खाते हैं। और फिर आगे है, खाने से 3 पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित सड़ा जूठा खाना, अस्पर्श, अस्पर्श मतलब जिसको टच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए किसको? ऐसा कौन सा खाना जिसको छूना नहीं चाहिए? मांस मछली वगैरह वाला खाना, उसके बारे में बात हो रही है। अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो कि तामसी होते हैं। तो हम पसंद करेंगे क्या उसको टच करना? जो भगवान जी का भक्त होगा, भक्ति करता होगा, है ना, माला करता होगा, उसका कहाँ मन करेगा मटन चिकन को टच करो, धो लो इसको रसोई में जाके, खून वाला खाना नहीं पसंद आएगा ना। तो अस्पर्श्य है वो, अछूता खाना है वो, उसको छूना नहीं चाहिए। तो खाना भी क्यों चाहिए? खाएगा भी नहीं कोई, जो छुएगा नहीं वो क्यों खाए? तो ऐसे वस्तुओं से युक्त भोजन जो होता है वो तामसी लोगों को बड़ा पसंद होता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, तो 3 घंटे पूर्व क्यों? क्योंकि उसके बाद उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं। तो आजकल तो हम सबको 3 घंटे पूर्व ही खाना पकाना पड़ता है या खाना पड़ता है, बिकॉज बच्चे छोटे स्कूल लेके जाते हैं टिफिन। पहले 8 बजे बच्चा निकलेगा, 12-1 बजे लंच ब्रेक होगी तब खाएगा। हमारे टाइम पे 11:30 बजे लंच ब्रेक होती थी। ऑफिस में जाने वाले लोग भी होते हैं, वो कहाँ वापस आएंगे लंच करने, जिसका ऑफिस दूर है वो भी डब्बा बंद लेके जाएगा अपना टिफिन, लंच बॉक्स, उसमें खाएगा। तो उनके लिए मार्ग क्या बताया गया है? ऐसे जो लोग होते हैं, तो क्या हम भी मीट खा रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है कि आपने जो खाना बनाया सुबह ब्रेकफास्ट में बनाया, जो भी भगवान जी को भोग लगा दो, फिर वो प्रसाद बन जाएगा। तो हमको ना वेजिटेरियन बनना है, ना नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमको प्रसादाटेरियन बनना है, हमको कृष्णाटेरियन बनना है। ठीक है, हमको प्रसाद खाना है। तो जो हमने भगवान जी को भोग लगाया, चढ़ाया, वो बना प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन करना।
तो वो खराब नहीं होता, 5 घंटे के बाद भी खाओ, रात को भी खाओगे तो भी वो चलेगा, क्योंकि वो प्रसाद है। ठीक है। फिर है जी आपका, आगे भगवान देखते हैं क्या बता रहे हैं हमको। आगे भगवान बता, जैसे देखो यहाँ पे फोटो में क्या लिखा है, चीटोस। ये पता नहीं, ब्रेड पे पता नहीं कीड़े पड़े हैं, ब्लैक ब्लैक पता नहीं क्या है, पड़ा दिख नहीं रहा। जूम करेंगे तो ये इसमें तो लूड़ियां चल, हमारे भाषा में तो लूड़ियां कहते हैं। इसमें तो देखो लूड़ियां, एक जिफ इमेज लगाई है यहाँ पे। ये देखो, ओए कहाँ गया, इसको यही हो तस्वीर, ये देखो, ये जो मेरे ना कासू मर्जू, ये जो लिखा है ना कासू मर्जू के ऊपर, ये वाली फोटो में देखो आपको कुछ चीज दिख रही है, लूड़ी जैसे चलती है, देखो लूड़ियां, ये कीड़े से चल रहे हैं, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। ये बड़ा ऐसे बड़ा भी नहीं ना होगा, ये फोटो में कैसे दिखाऊं, पर आई होप कि नजर आ ही रहा होगा। अब ये स्क्रीन ज्यादा बड़ी होगी, इसको छोटी करनी पड़ेगी। इसमें जो है भगवान जी यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सात्विक यज्ञ कौन सा है? आजकल का जो यज्ञ है ना, मतलब कि मेन यज्ञ जो हमारे लिए है, आप आगे पीछे की क्या बात करनी, हम अपनी बात करते हैं कि हमें क्या बोला करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जो कि खुद ही राधा कृष्ण का अवतार थे, मिक्सचर अवतार, गोल्डन अवतार के रूप में जो भगवान आए हैं, वो हमको बोल के गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें यही करना है, यही करेंगे, हमारे लिए यही काफी है, यही हमें पार लगाने वाला है। क्योंकि संकीर्तन यज्ञ बोलो या हरे कृष्ण महामंत्र का जप यज्ञ बोलो, मुंह से बोलो तो क्या हो गया, हाथ से जैसे इन प्रभु जी ने माला पकड़ी है, माला किसका काम कर रहे हैं, वुडन स्पून का। मुंह से आप मंत्र बोल रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र आपका काम कर रहा है हवन सामग्री का। और मंत्र जो बोल रहे हैं कान से सुन रहे हैं, तो कान आपका हो गया हवन का कुंड। कानों को कुंड के समान माना जाता है, तो कुंड का भी होता है ना मुंह, तो कान का भी मुंह है, उसके अंदर क्या जा रहा है, जैसे ये देखो यहाँ पे आ गया फोटो, यज्ञ। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। तो संकीर्तन यज्ञ जो यह वाला यज्ञ, ये बेस्ट माना गया है, हमें ये वाला यज्ञ करना है। ये वाला जो यज्ञ है, इसके बारे में तो पहले ही बोला, ये घमंड वश कर रहा है कोई, कि कुछ हमें फायदा चाहिए तो ही हम यज्ञ कर रहे हैं। किसी को औलाद चाहिए, किसी को वीजा लगवाना है, किसी को बैंक से लोन पास करवाना है, किसी को क्या, किसी को पेपर में पास होना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए। ऐसे चीजों के लिए यज्ञ जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक तो घमंडता वश के लिए कर रहा है अपने, और दूसरा किसी भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए कर रहा है। उसे तुम राजसी मान जानो। ऐसा यज्ञ हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भगवान जी बता रहे हैं 17.13 श्लोक में, कि जो लोग जो है आपका ये कर रहे हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दान दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी माना जाता है। कि अपने आप ही कर लेते हैं, अपने आप ही चौधरी बनते हैं, अपने आप ही यज्ञ कर लेंगे। तो जो तामसी वाला क्या होता है, एक तो शास्त्रों की अवहेलना, जो शास्त्रों में लिखा है उसका उल्टा करना। प्रसाद नहीं खिलाते पिलाते किसी को, ये जो पंडित पुंडित आए उनको कुछ नहीं देंगे, ना लोगों को बुलाएंगे, ना लोगों को प्रसाद बांटेंगे, ना कोई इनका वेदों का मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया होगा कोई यज्ञ, ना पुरोहितों को दक्षिणा देंगे। तो ये श्रद्धा के बिना यज्ञ किए जाते हैं। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये तामसी यज्ञ कहलाया जाएगा। तो इस तरह से जो हमने यज्ञ देखे, वो 3 तरह के देखे। सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, आहार भी उस तरह से हमने देखा। सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। फिर आगे भगवान जी बता रहे हैं 14 नंबर के श्लोक में, कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। तो तपस्या के बारे में भगवान बता रहे हैं कि शरीर की तपस्या हुई, अभी शरीर की के बाद मन और वाणी की तपस्या के बारे में भी भगवान बताएंगे। अभी ये चल रहा है कि शरीर की तपस्या, कि ये जो पूज्य लोग हैं उनकी पूजा करना। फिर पवित्रता शरीर से भी होनी चाहिए, मन से भी होनी चाहिए, सरलता यानी कि किसी तरह का कपट ना रहे, मतलब रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती, है ना। तो तपस्या का मतलब क्या, वो भगवान के लिए तपस्या करी तो भगवान के साथ चालाकी थोड़ा करनी है, नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्मचार्य और अहिंसा, ये तो मतलब शारीरिक तपस्या बोला गया है इनको। मतलब ये नहीं कि माला कर रहे हैं, लेकिन माला करने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, ओ मुझे वो लड़की बुला रही है, मेरी वो गर्लफ्रेंड माई फेवरेट, चलो मैं उसके साथ जाता हूँ आज, मतलब जाता हूँ कुछ करने के लिए, तो वो गलत हो गया ना।
उसमें ब्रह्मचार्य की जो आपकी वो है तपस्या, वो भंग होगी, तो उसको शारीरिक तपस्या नहीं मानी जाएगी। अच्छा ठीक है, हम माला कर रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं अंकल वहां पे रेडी लगाकर, अच्छा खरोड़े बेच रहे हैं, चलो जाते हैं खरोड़े खा कर आते हैं वहां से, तो ये आपकी अहिंसा नहीं मानी जाएगी ना, आपने तो हिंसा कर दी दूसरे जीव की आत्मा के प्रति, उसको आपने खा लिया। तो ब्रह्मचार्य जो होगा इस तरह से टूट जाएगा, तो उसका पालन हमको करना चाहिए। तो इस तरह से हमको तपस्या जो है करनी चाहिए। गृहस्थ वालों के लिए भी तपस्या ये है कि नो इलिसिट सेक्स, की मतलब अपने हस्बैंड और वाइफ के अलावा किसी के साथ नहीं करना, जो भी करना, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ के साथ भी लिमिट वे में करना है। जरूरी है कि जब आपको लग रहा है कि हाँ बच्चा चाहिए तब करना है। ये नहीं है कि आप हस्बैंड जो औरत को एक भोग की वस्तु समझे, या आदमी औरत को समझे, औरत आदमी को भोग की वस्तु समझे कि ये तो मेरे लिए ही है ना, शरीर की भूख मिटाने के लिए। तो शरीर की भूख मिटाने तक का ही रिश्ता नहीं रखना है। जो भी लाइफ पार्टनर हमारी जिंदगी में आ रहा है, चाहे वो आदमी की जिंदगी में औरत आ रही है, औरत की जिंदगी में आदमी आ रहा है, उसको यही समझना चाहिए कि ये भगवान का भक्त है, मैं भी भगवान की भक्त हूँ। तो हमें साथ में भगवत भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम में जाना चाहिए। और संतान की उत्पत्ति भी इसी भावना से करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ना संतान के बारे में, कि अगर आपने बच्चा पैदा करना है तो आप 64 माला दोनों जने करो, मियाँ भी करे बीवी भी करे, हस्बैंड वाइफ दोनों करे। और दोनों माला करने के बाद गुरुजनों का आशीर्वाद लो, आज्ञा लो, माता पिता से आशीर्वाद लो, जो आपके दादू दादी अगर हैं जिंदे तो उनसे आशीर्वाद लो, कृष्ण भगवान जी से आशीर्वाद लो कि जो अब इस तरह से हम करने लगे हैं, तो जो भी हमारे घर में बच्चा है आत्मा है वो अच्छी जीव आत्मा है, आपका नाम लेने वाली हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप भगवान जी के भक्त बना सकते हो, अगर पिता को यकीन है कि भाई जिस व्यक्ति को मैं पैदा करूंगा दुनिया में लाऊंगा उसको मैं भगवत धाम भेज के रहूंगा, तो आप 1000 बच्चा पैदा कर लो, आप प्रचार प्रसार के लिए बच्चा पैदा करें, 2000 बच्चा पैदा करो, 1000 बच्चा पैदा करो। लेकिन अगर आप खाली अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बच्चा पैदा करो कि ये तो औरत है, ये तो बनी ही मेरे सेक्स के लिए है, ये तो आदमी है, तो आया ही मेरे लिए है, मतलब शादी हमने की ही इसी चीज के लिए है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं फिर आपको कुत्ते बिल्ले इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, कुत्ते बिल्ले मत पैदा करो। कुत्ते बिल्ले ऑलरेडी सड़क के ऊपर बहुत मिल रहे हैं, बहुत है बैठे हुए। तो ऐसा इंसान पैदा करो जो आगे जाके भक्त बने, सन्यासी बने, प्रचार प्रसार करे, भगवत धाम में जाए। और पिता को यकीन है कि हाँ मैं जो बच्चा पैदा करूंगा वो भगवत धाम जाएगा, मैं लेकर जाऊंगा, मैं मतलब इतनी काबिलियत रखता हूँ कि मैं लेके जाऊंगा, मतलब उसको भक्ति के मार्ग पे चलाऊंगा। फिर आप 1000 बच्चा पैदा करो तब भी कम है। लेकिन अगर आपने अपने सेल्फ मतलब अपने भोग के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, ये अपनी इंजॉयमेंट के लिए बच्चा पैदा करना है तो फिर मत करो, फिर नहीं करना चाहिए। फिर 15वां श्लोक में आ गया यहाँ पर, 15 श्लोक में जो है भगवान जी बता रहे हैं सच्चे सच्चे भाने वाले, हितकर और अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलो, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या। यहाँ पे वाणी की तपस्या में बता रहे हैं कि हमको किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए जो तपस्या के बराबर हो जाए। तो सच बोलना चाहिए, लेकिन सच भी कैसा बोलना चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं हे मोटा, ए मोटा, ए गांडिया, ए गांडा कितना मोटा तू, तू मोटा कितना हो गया है, पैंट भी नहीं आंदी, कमीज भी नहीं फसदी। इस तरह से हम दूसरे को बोलेंगे, मौजू उठाएंगे, उसको तो हर्ट होगा ना बेचारे को। और आगे से उसने बोल दिया मैं तेरे बाप का नहीं खा रहा, अपने बाप का खा रहा हूँ। अक्सर मोटे लोग बोल देते ना, ये मैं तेरे घर में तो नहीं आ रहा खाना खाने, तेरे घर से राशन तो नहीं लेता, मेरे पापा राशन देते ना मुझे खाने के लिए, तू कौन है ऐसे बोलने वाला। उसने बोल दिया तो हमको भी हर्ट होगा कि इसने मेरा बेइज्जती कर दी, उसको भी हर्ट होगा कि इसने मुझे मोटा क्यों बोला। तो इस तरह से हमको सच नहीं बोलना है ना, इस तरह से हमको सच नहीं बोलना चाहिए कभी भी, कि किसी को हर्ट हो जाए, चुभ जाए, मन विचलित हो जाए, गुस्सा आ जाए कहीं, मतलब ये तो बॉडी शेम के अंडर आएगा जो मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो बॉडी शेम की वजह से क्या होता है कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो हम तो किसी की मौत का कारण बन गए ना। तो हमने ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरे को अच्छी लगे, सच्ची हो लेकिन चुभे ना। तो वैदिक साहित्य का नियमित पारायण, चाहे वो भगवत गीता हो, भागवतम, महापुराण हो, चैतन्य चरितमृत हो, रामायण जैसे बड़े बड़े जो भी हमारे ग्रंथ है, उसका डेली रूप से हमें पाठ करना चाहिए। ये हमारी वाणी की तपस्या है। नित्यम भागवत सेवया, है ना जी। तो ये हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद आ गया जी आपका क्या बोलेंगे 16 नंबर का श्लोक, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो हम तीन प्रकार की तपस्या देख रहे हैं, पहले हमने देखा शरीर की तपस्या, फिर वाणी, मन की, और अभी है मन की तपस्या। इसमें हर परिस्थिति में मन में संतोष रहना चाहिए, सरलता, अंदर और बाहर एक जैसा, ये नहीं कि पीठ पीछे कुछ मुंह के ऊपर कुछ, पीठ पीछे जाते ही कुछ और हो गया इंसान, ऐसे नहीं। गंभीरता यानी कि इंसान के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूटीज के प्रति गंभीर होना चाहिए, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन होना चाहिए। जीवन की शुद्धि,
शारीरिक और मानसिक शुद्धि यानी पवित्रता, बाहर की पवित्रता, स्नान करना, अपने आप को शुद्ध रखना। अंदर की शुद्धता कैसे होती है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, इस तरह से। जो खाना भगवान जी को भोग लगाना है पहले, फिर प्रसाद पाना है उसका। तो किसी भी प्रकार के हमारे मन में गलत ना तो विचार आने चाहिए, ना ही हमारे को किसी के प्रति गलत कुछ करना चाहिए। यही हमारे मन की तपस्या है। अब साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं फोटो में, ये भागवत महापुराण में आता है वर्णन इसके बारे में ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं शुक मुनि, और उनके पीछे पीछे आ रहे हैं व्यास मुनि। तो क्या होता है कि शुक मुनि जो होते हैं, वो जंगल में से जा रहे थे जहां पर तालाब था, और वहां पे लेडीज स्त्रियां जो थी वो नहा रही थी, स्नान करी थी। तो शुक मुनि वहां से निकले, तो स्त्रियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, ना वो घबराई ना वो डरी। उनको नॉर्मली जैसे नहाती है वो नहाती रही मस्त होकर अपना। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी जगह से जो व्यास देव जी मुनि आते हैं, तो उनको देख के औरतें अपने आप को फटाफट छुपाने लग जाती हैं, इधर उधर छिपने लग जाती है। कोई पानी के अंदर चली जाती है पूरा, तो कोई शरीर से अपने कपड़ों को ढक लेती है। तो व्यास मुनि पूछते हैं, मैं तो बुढ़ा हूँ, इतना बुजुर्ग हूं मैं, आप लोग तो मेरे बच्चों के बराबर हो, मतलब कि मैं इतना बूढ़ा हूँ, और ये जो मेरा लड़का है तो इतना यंग लड़का है, जवान है, सुंदर है, मेरा लड़का यहाँ से गया तो तब आप लोगों को शर्म नहीं आई, मेरे आती ही आप लोगों को शर्म आ गई। इसका मुझे प्लीज रीजन बताओ कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो औरतें बताती हैं कि भाई इनका मन तो बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, इनको इतना पवित्र है, ये तो इतना इनोसेंट है, इतना मासूम है ये लड़का, कि इसको तो औरत और आदमी के शरीर के बीच में डिफरेंस क्या है इसको वही नहीं मालूम है। तो वो सबको आत्मा परमात्मा के रूप में देखते हैं, तो तभी करके इनकी नजर जो है शुद्ध है। हमें शर्म नहीं आई, हमको हेजिटेशन नहीं लगी, हमको घबराहट नहीं हुई कि ये जवान सा लड़का यहाँ पर आ रहा है, तो हमको लगा ही नहीं कुछ भी ऐसा। तो व्यास मुनि जी आप तो ग्रस्त हैं, और आपको तो औरत का शरीर आदमी का शरीर का डिफरेंस जो है वो मालूम है, तभी करके हमको आपसे शर्म आई। तो हमको ये सीखना है कि कितनी ज्यादा शुद्धता थी शुक मुनि की आंखों में, कि उनको हर एक जीव आत्मा में आत्मा परमात्मा दिखाई दे रहा है, किसी भी जीव आत्मा के अंदर वो किसी भी तरीके का भेदभाव टाइप नहीं कर रहे हैं। उनको बाहरी आवरण से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर जो चीज है आत्मा परमात्मा बैठी है उसी का दर्शन करते हैं। तो ऐसी शुद्धता जो है ये वाकई ही क्या है, ये मन की तपस्या है। तो इन इस तरीके से हमने देखी तीन तरह की तपस्याएं, क्या बोलते हैं, मन की, शरीर की तपस्या। फिर यहाँ पे आ गया है श्रद्धा के बारे में। यहाँ वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, मायापुर परिक्रमा जो आप फोटो में भी देख रहे हैं। तो श्रद्धा भी जो है यहाँ पे कितने प्रकार की बताई जा रही है? तीन प्रकार की बताई जा रही है। ये जो भक्तगण लोग हैं ये वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा, मायापुर धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? भगवान जी की खुशी के लिए कर रहे हैं। अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, जो पैदल पैदल जाएगा, जो नंगे पांव जाएगा, जो लेट लेट के जाएगा दंडवत करता हुआ, उसको कष्ट तो होगा शरीर को, लेकिन वो भगवान जी की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये वाली जो तपस्या, ये तपस्या क्या कहलाई जाती है? सात्विक तपस्या कहलाई जाती है। ठीक, तो ऐसी तपस्या करने में कोई फर्क, मतलब कोई बुराई नहीं है, इस ऐसी वाली कर सकते हो। लेकिन जो हमने ऊपर देखा था, ये हमारा स्लाइड नंबर है 14 नंबर की, ठीक है, 14 नंबर याद रखेंगे। जो हमने ऊपर देखी थी यहाँ पे, ये ये पुट्ठा आदमी हो गया है, आधा जमीन के अंदर बढ़ गया है, पूरा घुस गया। ये देखो इसने पूरी मुंडी, क्या बोलेंगे, ये सिर को, गर्दन को जमीन के अंदर डाल दिया। ये वाली तपस्या जो है, ये मतलब इससे क्या होगा? एक हाथ में जब ये निकलते हैं बाहर, शराब भी पी लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं, ये कोई तपस्या तपस्या थोड़ा है। 14 नंबर पे थे ना, ये कोई तपस्या तपस्या थोड़ा है हमारी। ये वाला पढ़ लिया था ना, ये वाला पढ़ना है अब। ऐसी तपस्या तपस्या नहीं मानी जाएगी। फिर उसके बाद है श्लोक नंबर 18। 18 में बताया जा रहा है, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने से संपन्न की जाती है वो राजसी रजोगुणी कहलाती है। वो ना तो स्थायी होती है ना ही शाश्वत होती है। तो अगर कोई तपस्या आप दंभ पूर्वक, अहंकार पूर्वक कर रहे हो, कि देखो हम ये करेंगे ना, इतना लगाएंगे, फिर पंडाल लगाएंगे, यहाँ लंगर खिलाएंगे, इतने स्टॉल लगवाएंगे, समोसा जलेबी रियोड़ियां गज्जक सब कुछ होगा, मूंगफली, फिर बच्चे आएंगे, बच्चों के लिए कुरकुरे लगाएंगे, बच्चों के लिए हम लगा देंगे बुड्ढी का चाटा, वो जो बुड्ढी के बाल खाते हैं, है ना, वो लगा देंगे, उनके लिए गट्टू लगाएंगे, बच्चों के लिए बैलून लगाएंगे। तो वो सारे A to Z जितने भी एज एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, सारे के सारे खुश होके जाएंगे और बोलेंगे देखा उन्होंने कितना कुछ खिलाया, कितना कुछ बनाया। तो ये क्या है? ये अपनी वाहवाही करवाने का, कि मैंने इतना ज्यादा पैसा बहाया, इतना पैसा लगाकर मैंने अरेंज किया, कथा भी करवाई, तो ऐसा किया। तो इस तरह से जो लोग पूजा करते हैं वो बेसिकली अपने सम्मान के लिए करते हैं, कि भाई हमारा नाक ऊंचा होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि इन्होंने इतना दान किया, इतनी तपस्या की। तो ये तपस्या जो है राजसी तपस्या कहलाती है। इसका कोई शाश्वत फल जो होता है ये नहीं मिलता कभी भी। ये भी टेम्पररी, अस्थाई है, बिकॉज भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, ये आपने अपनी खुशी के लिए किया, ताकि लोग आपकी वाह वाह करें। वाह वाह राम जी ना हो, वाह वाह मेरी हो।
तो वो ये वाली तपस्या कौन सी तपस्या मानी जाएगी? राजसी, ये अच्छी तपस्या में नहीं आती है। फिर उसके बाद 19 नंबर के श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्य को विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने की जो तपस्या की जाती है वो तामसी है, जब फोटो में देख रहे हो। तो जो खुद को ही कष्ट दे रहे हैं या फिर दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, दूसरों का विनाश करने के लिए अगर तपस्या कर रहे हैं तो वो क्या, तामसी। जैसे भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, काला जादू, वशीकरण, पिशाचों से काम करवाना, किसी का बुरा करना, ये सब गंदा है। ठीक है। कि जैसे आपने देखा होगा ना जगह जगह पे फोटो, ये फोटो नहीं, क्या बोलते हैं, पोस्टर, दीवारों के ऊपर लिखा होता है, खून के आंसू रोने वाले, दुआ भी तकदीर बदल सकती है, मन चाहा प्रेम करवाए, वशीकरण करवाए, आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई है उसको वापस लेकर आए, आपकी एक खुशबू से लड़की आपके पास वापस लौट आएगी, वो घुटनों के बल चलकर आ जाएगा आपका जो आदमी था, है ना। सोतन से छुटकारा पाए, कहाँ मिले, बंगाली, ये मस्जिद के पीछे बंगाली बाबा, 32 नंबर मकान, आ जाना यहाँ पे। तो लोग चले होते हैं, फिर वो पूछेगा, हाँ जी क्या चाहिए, आपकी एक शराब की बोतल लगेगी, एक आपका काला बकरा लगेगा, एक देसी मुर्गा लगेगा। ये देसी मुर्गा, काला बकरा, ये शराब की बोतल, ये कौन सी पूजा है? किसी का बुरा करवाने का। फिर 5,000 रुपया साथ में लगेगा, 15,000 रुपया लगेगा। और कई लोग तो इतने बेवकूफ होते हैं, सच्ची मुच्ची में चले होते हैं और लोगों को बोलते हैं तेरे घर में लड़का पैदा नहीं हुआ, हाँ कोई बात नहीं, हम बाबा जी लड़का पैदा करके देते हैं। कैसे लड़का पैदा करके देते हैं? आपकी एक लड़की है, लड़की की बलि दे देना, फिर तेरे घर में लड़का पैदा होगा। फिर जो तुम्हारी लड़की है, बाबा जी उस बच्चे को भी जिंदा कर देंगे। वाह। और लोग सच्ची मुच्ची ये कर देते हैं कि अपनी लड़की का बलिदान, क्या बोलेंगे, बलि चढ़ा देंगे लड़के की खातिर। तो लड़के, जो लड़का तो मिलेगा नहीं, जेल में जाएंगे मम्मी पापा भी ऐसे बच्चों के, और जो लड़की थी वो भी बेचारी मर गई। मिला तो कुछ नहीं, लेकिन जो था वो भी हाथ से निकल गया। तो सोचो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, लालच में जाना टूने करवाने के लिए कि ये करवाना वो करवाना। जिंदा जो मर गया वो जिंदा कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। पुराने जमानों में ये विद्या थी, लेकिन अभी ऐसे विद्वावान विद्यावान वाले लोग हमारे पास नहीं बैठे हैं। जैसे हम देखते हैं ना, विक्रम विक्रम बेताल बेताल, उसमें ऐसी कहानियां आती थी कि किसी लड़के गए हैं, राजकुमार है, उनके पास ये वाली विद्या थी, एक के पास ये विद्या थी। उसमें कहानियों में हम सुनते थे, पंचतंत्र की कहानियां हो गई, विक्रम बेताल की कहानियां, हम जब छोटे बच्चे होते थे हम सुनते थे, देखते थे टीवी में, ये होता था। अब की डेटों में आपको क्या लगता है कि ये है? मतलब हैरत होती है कि पढ़े लिखे लोग इन चोचलों में फंस जाते हैं। जहां चमत्कार वहां पे नमस्कार, वहां पहुंच जाएंगे। जिसको मिलता है अपनी किस्मत से मिलता है, अपनी मेहनत से मिलता है। अगर आपको इतना साड़ा तो आप भी मेहनत कर लो, अगर आपको इतनी जलन है आप भी मेहनत कर लो, बन जाओ उसकी तरह। वो बनना नहीं है, मेहनत खुद से करनी नहीं है, लेकिन उसके क्यों मिला, उसका बेड़ा गर्क करा देते हैं। ट्रक को भेज देंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे, है ना। उसको जेल में पड़वा देंगे, उसके घर में डेथ करवा देंगे, उसकी खुद की डेथ करवा देंगे। कितना गलत है ये। और ये ऐसी चीजें कहीं ना बिजनेसमैन में जो लोग होते हैं वो लोग करते हैं कि उसका बिजनेस हमारे से ज्यादा फले ना, हमारा काम हो उसका काम ना हो। कितना गलत लगता है ये। जो ये लड़के लड़कियां होते हैं, यंग एज वाले, जवान जवान लड़कियां लड़के होते हैं, पहले वो मेरा बॉयफ्रेंड था, आज वो किसी का बॉयफ्रेंड है, मुझे यही वाला बॉयफ्रेंड वापस चाहिए, उसको वापस पाने के लिए काला जादू हो रहा है, वो मेरे पास आएगा। ऐसा इंसान जो धोखेबाज है, अगर तुम्हारे पास आ भी गया, आपके प्रति वो लॉयल तो है नहीं है, वो डिसलॉयल है। डिसलॉयल इंसान के साथ आप क्या करोगे? जो एक बार जिंदगी में धोखा दे सकता है ना, वो बार बार धोखा दे सकता है। तो ठीक है ना, अक्ल मतलब कि भगवान ने आपको बचाया उससे, खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को कि अगर शादी के बाद ये आदमी की आपको पता लगती हरकतें ऐसी है, ये औरतों के पास जाने वाला इंसान है, ये नशा करने वाला इंसान है, तो शादी के बाद जिंदगी खज्जल हो जाती है, बर्बाद हो जाते हैं, आप सड़क पे आ जाते हैं, सब कुछ बेच बाच के ऐसे लोग, वो आदमी जो होते हैं रोड के ऊपर बिठा देते हैं। बड़े बड़े गंदे दुनिया होती है समाज में। तो थैंक्स नहीं करेंगी ऐसी लड़कियां, भगवान जी का थैंक यू अदा नहीं करेंगी कि भगवान जी थैंक यू आपने हमको बचा लिया। उल्टा उसको बाय हुक और बाय क्रुक पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगी, बेहद साइकोपन पे आ जाएंगी औरतें, या आदमी भी होते हैं, लड़के भी होते हैं। आप कभी देखना है बंगाली बाबुओं की जो इतनी भी एडवर्टीजमेंट लगी होती है, वहां पे देखना रश लाइनें लगी होती है लोगों की। किसके लिए? दूसरे की बर्बादी के लिए। जो इंसान आपको धोखा देकर गया, लात मार कर गया, उसी को वापस इन्होंने अपनी छाती के ऊपर लाकर बिठाना है कि आओ, आओ हम मरने को तैयार हैं। है ना। तो हमारे देखो कितना कुछ तो हो रहा है, ये इतनी गुंडागर्दी हो रही है, इतना वो हो रहा है, इतना मर्डर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो मिला उससे इंसान खुश रहना नहीं सीखता। होना क्या चाहिए, जो आपको जिंदगी में भगवान ने दिया, जितना दिया उसी में खुश रहे ना इंसान, उसी में संतुष्ट रहे, तो कहीं बात कुछ भी बिगड़ती नहीं है। लेकिन इनको चाहिए क्या? जो इनकी थाली में नहीं आया ना, इनको वो चाहिए जो इनको नहीं मिला। जो मिला उसका कभी भी थैंक्स नहीं करेंगे, कभी भी थैंक यू नहीं बोलेंगे भगवान को। लेकिन जो कमी रहेगी ना, उसके लिए कोसेंगे भगवान को कि तूने क्यों नहीं दिया मुझे, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, मैं लेकर रहूंगा, मैं लेकर रहूंगा, जिद के ऊपर बैठी ना जेल में लड़की, क्या नाम है, सोनम, बैठी है जेल में। दूसरी भी बैठी है, मुस्कान,
जेल में। इतने अच्छे पति इनको मिले, पहले ही शादी ना करो, अब किसी माँ के बच्चे को मारने का क्या मतलब हुआ? है ना? तो ये क्या है, ये सारे असुरी टाइप के लोग हैं, ये गंदे लोग होते हैं, इनका कोई भी मतलब कि क्या बोले इनको। एनीवेज हम चलते हैं आगे, इधर तो खत्म नहीं होगा। मतलब चर्चा के लिए तो बहुत कुछ होता है ना ऐसे। 20वें नंबर के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल में, स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक दान माना जाता है। तो दान की भी कैटेगरीज हैं। तो जो यहाँ पे प्रभु जी दिख रहे हैं आपको, जैसे कि बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते दिख रहे हैं, इस्कॉन की धार्मिक ग्रंथ है, भगवत गीता, भागवतम इत्यादि। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है कि मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरे को पता लग गया कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, अब मैं दूसरों को भी बताऊं कि भगवान कौन है, उनकी तरफ कैसे जा सकते हो। क्योंकि कल हमने पढ़ा था ना कि अगर आपको खुद को पता लग गया भगवान कौन है, लेकिन आप दूसरी जीवात्माओं के ऊपर दया करके आप उनको नहीं बता रहे, तो आप भी एक तरह की हिंसा कर रहे हो। तो ये इंसान क्या कर रहा है, ये अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा है कृष्ण के प्रति, कि भाई सभी भक्त जो है कृष्ण की भक्ति करें, सभी भक्ति में लग जाएं। इस तरह से हमको, लेकिन इसको बदले में कुछ चाहिए। आना प्रभु जी, आपने हमको भगवत गीता दी है, आप हमारे घर में आना, आपको मैं टूर पे लेके चलूंगा, आप हमारे साथ खाना पीना करना। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। वो क्या बोलते हैं, नो, क्या बोलता था एक, रणबीर कपूर बोलता ना उस फिल्म में, अजब प्रेम की गजब कहानी में, नो डिमांड्स, नो डिमांड्स कुछ कहता है वो ऐसे, नो एक्सपेक्टेशंस नो डिमांड्स, हमें कुछ नहीं चाहिए। हैप्पी क्लब का असूल है हमारा, हैप्पी क्लब की हैप्पी करना है, लेकिन हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त को भक्ति का प्रचार करने के लिए बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई रिटर्न नहीं चाहिए। तो दान किसको देना चाहिए? दान हमको देना चाहिए भगवान के मंदिर में दान करो, भगवान जी की सेवा के लिए दान करो, या फिर देखो हम भगवान को दान नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचोगे ना हमने भगवान के लिए दान करा, दान किसको दिया जाता है, ये चीज आज मैं आपको क्लियर कर दूं। जिस तरह से लोग कहते हैं हमने मंदिर में दान दिया, आप लोगों की औकात है मंदिर में दान करने की? मंदिर किसका है? भगवान जी का। भगवान कौन है? भगवान ही तो सबके मालिक है, भगवान ही का ही घर है वो। हम कोई भी नहीं होते हैं भगवान जी को कुछ देने वाले, जो है भगवान का ही है। दान हमेशा किसको दिया जाता है? जिसको हम अपने से निम्न समझते हैं। और अगर हम लोग ये बोलते हैं कि हमने भगवान के मंदिर में दान किया, हमने भगवान को दान किया, आप अपने आप को ऊंचा समझते हो भगवान से, भगवान को नीचा समझते हैं क्या? तो भगवान को हम दान शब्द लेकर नहीं हमने मानना है, कभी भी डोनेट, चैरिटी, दान का वर्ड भगवान की सेवा के लिए हमने यूज नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप मंदिर में सेवा के लिए आप ये धन राशि दे सकते हो कि इस तरह से आप सेवा में लगाइए। बट अपने मन में ये नहीं सोचना कभी भी कि हमने भगवान के मंदिर में दान दिया। दान हमेशा निम्न को दिया जाता है, अपने से उच्च या श्रेष्ठ व्यक्ति को दान नहीं दिया जाता। तो निम्न इन द सेंस ऑफ कि जो कमाई नहीं करा, जैसे सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, तो ग्रस्त लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इन्होंने अपना घर गृहस्थी त्याग दी, तो आप इनको धन राशि, लक्ष्मी, पैसा दो। जैसे गुरु महाराज लोग हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं, उनको कहीं पे आना है, जाना है, टिकट का इंतजाम करना, ट्रैवल पे डॉक्टर के पास लेके जाना, कोई उनको प्रॉब्लम है तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस करना, इस तरह से सेवा करना एक वैष्णव की, भक्त की, है ना, वो आप कर सकते हो। तो एक नंद महाराज का भी उदाहरण था कि जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तो नंद महाराजों जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का दान, धन का दान, भोजन का दान कर रहे हैं, और समुचित समय पे दे रहे हैं, क्योंकि भगवान घर पे पधारे हैं, भगवान का प्राकट्य दिवस है। इस समय पे जो दान होता है, ये सात्विक दान जो है, ये कहलाया जाता है। ठीक है, इस तरह का दान सात्विक दान कहलाता है। फिर है जी उसके बाद आपका, ये इधर ये फोटो बताया ना मैंने अभी नंद बाबा का, ये आ गया जी आपका, ये क्या है, 21, इसकी फोटो साथ ही देख लो पहले। ये क्या कर रहा है ये बंदा, क्या बोलते हैं, खाने का लिफाफा पकड़ा रहा है उनको, फैमिली को, लेकिन फोटो खींच रहा है। तो पढ़ते हैं, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, कि हाँ तेरे ऊपर एहसान किया तेरे को दान देकर, या कर्म फल की इच्छा से, या निष्ठा पूर्वक किया जाता है, तो रजोगुणी राजसी दान कहलाता है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये तो बहुत कॉमन ट्रेंड है, आजकल हो रहा है ये, बहुत सारी रील बनती हैं, वीडियोस बनती हैं। कोरोना में तो कॉमन सीन था, लोगों के लिए दान करने जाते थे, लेकिन फोटो खिंचवा कर आते थे। और किसी का तो, एक का तो मैंने वीडियो देखा था कि वो खाली आया था, एक यूट्यूबर, उसने लिफाफा पकड़ाया हमको, लेकिन जैसे ही फोटो खींची उसने लिफाफा हमसे वापस लिया, कहता मैंने दूसरे के साथ भी फोटो खिंचवानी, मेरे को लिफाफा वापस दो मेरा, जो आपको दान दिया। तो ये क्या हुआ, दिखावटी वाला दान, कि रजोगुनी लोग जो होते हैं उनको वो देंगे, करेंगे, लेकिन ताकि लोग मेरी वो स्तुतियां करें, हाय कितना अच्छा है बेचारा, देखो गरीबों को खिला रहा है, ओ हो। तो इस तरह से जो होता है, ये वाला दान नहीं होता। दूसरा हो गया कि
आपने अनिच्छा पूर्वक किया। अनिच्छा पूर्वक मतलब कि जैसे आपका खुद का मन नहीं था, लेकिन हाँ यार, मुँह प्यार है, इस बंदे ने मेरे को बोला कि यहाँ पर दे, चल मैं कर लेता हूँ। बॉस ने बोला है कि दे दो, अदरवाइज़ मेरा मन तो है नहीं है। बॉस ने बोला कि देना चाहिए, दे दो, दे दो। बॉस के मुँह पर दे रहा हूँ, उसकी बेटी जो है इकट्ठा कर रही है पैसा किसी चैरिटी-वैरिटी के लिए, चलो ठीक है, ₹1000 देता हूँ यार। अनिच्छा पूर्वक जो दान दिया, वो रजोगुणी दान कहलाता है। जो वो क्या दान कहलाता है? रजोगुणी दान कहलाता है। फिर उसके बाद आप ये वाला देखो, अब ये आगे फोटो क्या आ गया इसका, हेल्प, आई नीड मनी फॉर वीट, इसको गांजा फूकने के लिए। अभी भी फोटो पे देखो, ये पी ही रहा है कुछ, शायद पता नहीं क्या पी रहा है, सिगरेट ही पी रहा होगा। बड़ा करके देखते हैं, शायद सिगरेट ही पी रहा है, बाइट बाइट, ये सिगरेट ही है। ये देखो इतना हट्टा कट्टा है, नौजवान है, सिर के ऊपर इसने ऐनक लगाई है, पाँव में जूता इसका मुझे लगता है वुडलैंड का डाला है इसने, जीन की पैंट लगाई है, अच्छी कपड़ा लगाया है, ऊपर से लगाया कपड़ा शपड़ा अच्छा लगाया है इसने। लेकिन बोर्ड ये क्या बोलते हैं, पोस्टर कौन सा लेकर घूम कर फिर रहा है ये, कि मेरे को नशे के लिए पैसा चाहिए, दान दो मेरे को, नशा करना है उसके लिए दान दो। तो ये वाला दान हम देंगे किस लिए देना है? नशा करने के लिए देना है। ऐसे तो हमारे समाज में भी आते हैं ना बड़े सारे भिखारी, आप बोलोगे ए आंटी दे ना, अल्लाह के नाम, अम्मा के नाम, अल्लाह के नाम पे, अब्बा के नाम पे दे दे, आपसे मांगेंगे, लेकिन देते ही वो कहाँ जाते हैं, शराब के ठेके की दुकान के ऊपर पहुंच जाते हैं। 15-20 रुपए की ये फ्रूटियां, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो पी रहे होते हैं अपना लेके, सिगरेट पी रहे होते हैं। आपके यहाँ दान अगर नशे के लिए जा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे पैसा क्या फायदा देने का? हम सोचते हैं हाय बच्चे भीख भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये बच्चे सिगरेट पीने चले जाते हैं, बीड़ियां पीने चले जाते हैं। आप इनको बोलो चलो हमारे घर में, हम आपको नौकरी देंगे, पैसा देंगे, स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। इनको हराम की रोटियां खानी ही लिए हुए हैं ये लोग, कभी भी नहीं आएंगे ये लोग आपके पास। अगर आप इनको बोलोगे ना, आप ऐसे बेचारे बच्चे सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हो, अच्छा नहीं लगता, स्कूल में जाना चाहिए, राइट टू एजुकेशन हर एक व्यक्ति का है। सरकार ने स्कूल फ्री में खोल के रखे हैं, चलो हम आपके स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, साल में एक ही बार फीस भरनी है, हम भर के देंगे, चलो आपको पढ़ाएंगे। आप हमारे घर में रहना और छोटा मोटा घर का काम करना, शीशे की सफाई करना, गाड़ी साफ करना, हम आपको तनख्वाह भी देंगे, खाना पीना भी सब कुछ फ्री देंगे। कहेंगे नहीं, हमारा बिजनेस है आंटी, ये हमारा यही काम है, भीख मांगना ही हमारा काम है, हमारा काम है ये। तो एक लड़की का मैंने देखा रील, पाकिस्तान का था आई थिंक वो वीडियो। वो लड़की कहती कि मेरे को ये बोला गया कि हम लोग डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की फैमिली है। तो लड़की कहती मैं गई, ये सचमुच की बात है, अगर आप चाहोगे ना मैं झूठ की फड़े नहीं मार रही यहाँ पे बैठ के, मैं सच कह रही हूँ। पुकार करके एक उनका चैनल आता है, पुकार करके, पुकार न्यूज, जैसे हमारे यहाँ पर न्यूज के चैनल है, जी न्यूज हो गया, आज तक न्यूज हो गया, ऐसे उनका एक शायद पुकार टीवी, पुकार न्यूज करके कुछ है। उसमें मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ना लड़की कह रही थी, वो जिले सवेरे होंदे सी ते सारे लोग चले जाते सी घर दे, सारे लोग भज जाते सी। आप लोगों को पंजाबी समझ में आ रही है या या हिंदी में बताऊं ट्रांसलेट करके? हरी बोल, एक मिनट, बताइए, आप लोग पंजाबी समझ पा रहे हैं या फिर आपको हिंदी में बताऊं? हमको समझ आ रही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही माता जी। अगर हिंदी में चाहते हैं मैं हिंदी में बताती हूँ। वो लड़की बोलती है वीडियो में कि उसको इंटरव्यू जो होता है, मतलब कि है ना, रिपोर्टर वो पूछ रहा होता है, अच्छा ये पूरा का पूरी फैमिली निकल जाती थी? वो कहती हाँ, पूरा टब्बर, पूरी फैमिली इनकी निकल जाती थी। कहाँ जाती थी? ये लोग सुबह सुबह ही तैयार होकर निकल जाया करते थे। फिर क्या हुआ, फिर मम्मी भी जाती थी उनकी, हाँ इनकी मम्मी भी जाते थे, इनके पापा भी जाते थे, मेरा हस्बैंड भी जाता था, सब चले जाते थे। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर एक दिन मैं नीचे वाले स्टोर रूम में चली गई, गोदाम में, वहां पे गई, वहां पे मैंने ना भिखारियों के कटोरे देखे, भिखारियों के कपड़े देखे। और ये वहां पे नीचे जाके कपड़े चेंज करते थे, इनकी पूरी फैमिली हो जाती थी भीख मांगने के लिए। और कहती हमारे घर में सारी चीजें ऐशो आराम के, भीख का पैसा मांग मांग के इकट्ठा करके इन लोगों ने महल मुगल बनाया हुआ है। हमारे जम्मू कश्मीर का एक केस था, हमारे इधर का, जहाँ पे वो है ना बस अड्डा, बस स्टैंड है जहाँ पे जम्मू का, उधर एक होटल होता था, होटल विवेक, होटल सम्राट, अभी भी यहाँ ये होटल, अगर आप कभी आए होंगे आपको पता होगा, जम्मू बस स्टैंड, खास बस स्टैंड के अंदर है ये होटल, सम्राट होटल, विवेक होटल, दोनों भाई हैं ये। उनके होटल के बाहर भिखारी था एक, और भिखारी आने जाने वाले लोगों को ना तंग कर रहा था। तो जो होटल का मालिक था, वो आए अंदर से बाहर कि क्या तुम लोगों ने ऐसे गंद डाल के रखा हुआ है, लोगों को, टूरिस्ट लोग आते हैं, इनको परेशान नहीं करो, चलो साइड पे हो जाओ। कहता अगर मैं चाहूँ ना, कपड़े झाड़ूंगा ना, कोट झाड़ूंगा ना, तो मेरे कोट की झाड़ने से ही 25 लाख रुपया निकल जाएगा। और मैं तेरा होटल चाहूँ ना, खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ये मत सोचना कि हम भिखारी हैं, हमारे पास नहीं है, ये हमारा धंधा है, ये हमारा प्रोफेशन है कि हम भीख मांग रहे हैं। लेकिन तेरे को सेठ, तू सूट बूट पहन के बैठा है, तेरे को अगर मैं बोलूंगी ना 20-25 लाख रुपया दे, तुझे पहले बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में भी तेरा पैसा निकालने की इतनी जल्दी, इतनी लिमिट तेरी पूरी नहीं हो जाएगी एट वंस एक साथ में। तुम्हारे एटीएम पे भी जाओगे, तुमको टुकड़ों टुकड़ों में पैसे निकलेंगे, 10-10 20-20 हजार रुपया करके। मैं अगर जाऊंगा, कोट झाड़ूंगा, कपड़ा झाड़ूंगा, मेरे 25 लाख अभी निकल जाएंगे। बोल, लेगा बेचेगा अपना होटल? ऐसे करके उसको, जो है ये भिखारी, वो चैलेंज कर रहा है।
तो ऐसी जगह पे हम अपना पैसा अगर दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो वहां पे देने का कोई फायदा नहीं है। तो हम इसकी चर्चा कर रहे थे शायद पहले से ना, मतलब ये वाले श्लोक की, हेल्प मी मनी ओनली, क्या था, हेल्प आई नीड मनी फॉर माई वीड। इसको नशा करने के लिए पैसा चाहिए। तो ऐसा पैसा कभी भी नहीं देना चाहिए हमें ऐसे लोगों को जो हमारे पैसों से नशा ही करेगा, है ना। और कई बार ये भी होता है कि जैसे तमोगुनी लोग होते हैं ना, एक अन्य एग्जांपल आपको देती हूँ जो कि आमतौर पे आपको समाज में देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे शराबी हैं, तीन चार लड़के लोग हैं, इन लोगों ने ड्रिंक की हुई है या नशा किया और ड्रग्स ली हुई है, ये लोग गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते क्या हो गया, इनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया सड़क के ऊपर, जो क्या बोलते हैं, नाका हो गया, चालान काटते हैं जो, कि हाँ जी आप हमको पैसा दो, गाड़ी में क्या, गाड़ी खोलो, गाड़ी चेक करो, ये क्या पूड़ियां लेके जा रहा है, यहाँ पे ड्रग्स लेके जा रहा है। वो कहेगा साहब रख लो, आप रख लो, मेरे को जेल में नहीं डालो, रख लो आप, कोई बात नहीं, एक पूरी जो है ये 1 लाख रुपए की है, आप रख लो, चिट्टा ले लो, ये हीरोइन ले लो, कैफीन क्या, कोकीन कोकेन क्या बोलते हैं, वो ले लो आप मेरे से, हम आपको दे देते हैं। या फिर वो पैसा देंगे, चल अपना मुंह बंद रखिए, 50,000 रुपए की ले, 1 लाख रुपया। तो फिर अगला बंदा उसको बोलेगा चल छोड़ना यार, इतना माइंड मत कर, मत निकाल गालियां पुलिस वाले को, है था ये तो होते ही ऐसे हैं, कोई बात नहीं, तू सोचना तूने कोई दान दिया, वो कहेगा हाँ मैं यही सोचूंगा कि मैंने दान दिया। ये वाला दान भी क्या है, ये तमोगुनी दान में आ रहा है आपका। ये अच्छा दान नहीं है, बिकॉज ये आपने किसी, कहाँ दिया, अपवित्र स्थान में। अपवित्र स्थान में मतलब वो इलाका क्या था, आपने शराब शुरू पी हुई थी, आपको सड़क पे कहीं पे पकड़ा गया, आप लोग अनुचित समय में, बिकॉज अंधेरा था और आपको मुसीबत से बचना था, आपका टाइम बुरा था, तो आपने अनुचित समय में दिया, अयोग्य व्यक्ति यानी कि रिश्वतखोर पुलिस वाले को दे दिया, बिना समुचित ध्यान की, भाई अपनी जान छुड़कानी थी तो दे दिया, और ना ही आपको उसके प्रति आदर था, आपने क्या दिया, डर के मारे दिया, दहशत से दिया कि मेरे को जेल में डाल के मारेगा, मेरे पापा तक बात पहुंचेगी, है ना। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, जो बिगड़े बिगड़े रईसजादे होते हैं ये लोग, है ना, जो बिगड़ी हुई औलादें होती हैं पापा मम्मी की, पैसा जिनके पास बड़ा है लेकिन बच्चों को टाइम नहीं देना, बच्चों को संस्कार नहीं देने, उनके बच्चे नशे पशे करते हुए यहाँ नालियों में गिरे पड़ रहे हैं, कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर ओम तत् सत, ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय और ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो ओम तत्सत का महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। हरिओम तत्सत, है ना, हम बोलते हैं जब किसी की डेथ होती है, हम उधर भी लिखते हैं, मैसेज में भी लिखते हैं ओम तत्सत। तो ओम तत्सत जो है वो पर ब्रह्म को यानी भगवान को सूचित करने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता आया है। ओम क्या है, भगवान जी के ब्रह्म स्वरूप, निराकार स्वरूप को दर्शाता है। तत्व भगवान जी का परमात्मा स्वरूप है, उसको दर्शाता है, यानी चतुर्भुज जो स्वरूप है भगवान का। और सत्य यानी जो परम सत्य है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद, ये मतलब कि परम सत्य को दर्शाने वाला। और भगवान, है ना, परम सत्य क्या है, भगवान जो कृष्ण भगवान जी का स्वरूप है उसको दर्शाता है। तो ओम जो है ये ऋग्वेद से लिया गया, और तत् सत छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। तो अब आप लोग सोचेंगे हरे कृष्ण महामंत्र में ओम नहीं है, बिकॉज ये महामंत्र है। मंत्र के आगे ओम लगाया होता है ताकि वो उस जगह को, लोकेशन को, एरिया को, वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध करे, आपको शुद्ध करे, तब हमें ओम लगाना पड़ता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ये महामंत्र है, इसमें ओम लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट है, इसमें इनबिल्ट है। ठीक है, ये ओम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें इनबिल्ट है, ये भी ओम के बारे में है, ऊपर पोस्टर जो लगा है, तो इसमें इनबिल्ट है, इसमें ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती है, निहित रूप से इसमें छिपा हुआ है पूरा। ठीक है। और इसका हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या होता है, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान जी, हमें अपनी सेवा में लगाओ। हम्म। तो इसीलिए उसके बाद आपके सामने 24 नंबर का श्लोक है, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान और तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तो जितने भी दान तप यज्ञ किए जाते हैं, तो सारे के सारे योगी जन जो हैं वो शास्त्रीय विधि के अनुसार, लाइट नहीं आई ना, शास्त्रीय विधि के अनुसार, अभी है बैटरी इसमें, शास्त्रीय विधि के अनुसार ओम से शुरुआत करते हैं, जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं ओम से ही करते हैं, जैसे कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस तरह से जो भी ये करते हैं वो करते हैं इसके लिए। उसका शुभारंभ जो है किससे करते हैं, ओम से ही करते हैं। ओम गण गणपताय नमः, ऐसे, है ना। हर मंत्र के आगे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे,
ओम गण गणपताय नमः, ओम नव दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, तो ओम 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 लिखा है। फिर उसके बाद आ गया जी 25 नंबर का श्लोक आपके सामने। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप और दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। तो कर्म फल की इच्छा के बिना जो हम शुद्ध मन से क्रियाएं करेंगे, तो उनको हमने तत् अर्थात समर्पण की वृत्ति से हमें वो कार्य करना चाहिए। समर्पण किसको करना है? विष्णु भगवान जी को समर्पण करना चाहिए। तो ऐसा कार्य जो भी हम करेंगे, हम यज्ञ तप दान जो भी करेंगे, वो हमको भवबंधन से मुक्ति की ओर लेकर जाएगा, यानी भवसागर से 84 लाख जो योनि है उससे मुक्त करवाएगा। जो तत्व है भगवान विष्णु के स्वरूप को दर्शाता है, और तत्व कहते हुए हमको यज्ञ तप दान इत्यादि को संपन्न करना चाहिए। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? भवबंधन से मुक्त होना। फिर उसके बाद है जी आपका श्लोक नंबर 26 और 27, ये दोनों साथ में है। ठीक है, 17 चैप्टर 26 नंबर 27 नंबर का श्लोक। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। अब भगवान भक्तिमय यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि परम सत्य जो है, यानी कि भगवान का भगवत स्वरूप मतलब कृष्ण स्वरूप जो है, भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, यानी भगवान जी के पवित्र नामों का जप करना। तो भगवान कृष्ण भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। तो उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। सच्चिदानंद विग्रह यानी कौन है? भगवान कृष्ण जो है सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है, यानी जो भक्ति मय यज्ञ संपन्न करता है वो व्यक्ति भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए भक्तिपूर्व कार्य जितने भक्तिपूर्ण जितने भी कार्य यज्ञ होते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं? सत्य कहलाए जाते हैं। सत्य का अर्थ है शाश्वत प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है, और गतिविधियों का लाभ शाश्वत है। सत्य का अर्थ है जो कभी भी नहीं बदले, जो कल था, जो आज है, जो कल भी रहेगा, सनातन सत्य हमेशा रहेगा, वही है शाश्वत। हम भगवान जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं जो भी एक्टिविटीज आप करें, वो सब सत्य को प्रकट करती हैं। नाम जप करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, सब शाश्वत है, हमेशा रहता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ठीक। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा श्लोक नंबर 28। 28 में भगवान बता रहे हैं भगवान बता रहे हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो श्रद्धा के बिना आप यज्ञ दान तप करें तो वो कुछ भी शाश्वत नहीं हो सकता, वो नश्वर होता है। इस जन्म में उसका फल है, ना ही अगले जन्म में, सब व्यर्थ हो जाता है, कोई लाभ नहीं है, टाइम और पैसा वेस्ट दोनों, अगर श्रद्धा के बिना हमने कोई भी कार्य किया तो। उसके बाद चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे प्रभुपाद जी के कुछ वर्ड्स आगे। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर, यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, वो प्रकृति के इन 3 गुणों को पार कर जाता है। ठीक है। सफलता पाने के लिए गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। यह जब कालक्रम में यह से सॉरी जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो उसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। तो यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है, अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना में ग्रहण करे। 17वें अध्याय का यही संदेश है। ठीक है। तो इसका संदेश क्या है बता रहे हैं प्रभुपाद जी? ये बता रहे हैं कि सीधा कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे, सीधा। मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, कि हर एक मार्ग की तरफ जाओ। सीढ़ी जो हमने योग सीढ़ी देखी थी, योग लैडर देखा था, उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कृष्ण भावनामृत करो, सीधा लिफ्ट में बैठो, अपने फ्लोर के ऊपर उतरो। तो ऐसे ही हमें डायरेक्ट क्या करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। लेकिन डायरेक्ट का मतलब ये ना सोचे कि सीधा सीधा भगवान कृष्ण में छलांग लगा दे, परमानी गुरु की शरण में जाना भी जरूरी है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो आपका अध्याय जो है आज का यहाँ पे समाप्त होता है। कल आपसे पुनः भेंट होगी सेम समय पर 3 बजे, और कल आपका अंतिम दिन है, लास्ट दिन है कल 18वें अध्याय का। उसके बाद हमारा भगवत गीता खत्म हो जाएगी कल। फिर आप लेवल 2 में एडमिशन लेना। लेवल 1 के दोबारा फिर से लगेंगे, फिर से आना, फिर से अलग 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 टीचर्स पढ़ाएंगे, उनके पास पढ़ना, श्रवण करना। हर एक का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है ना, हर एक का अलग होता है। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम।